नमस्कार मित्रों। आज हम सहज प्रवाह चैनल पर बोध कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये सभी बोध कथाएं गीता प्रेस के कल्याण अंक के बोध कथा अंक से ली गई हैं। चलिए आज की कथा सुनते हैं। भगवान श्री राम के पावन चरित्र से संबंधित एक बोध परक प्रसंग, जिसमें भगवान राम के पावन चरित्र के विषय में बताया गया है। ग्रंथों में कथा आती है कि लक्ष्मण के द्वारा मारे गए मेघनाद की दक्षिण भुजा सती सुलोचना के समीप जाकर गिरी और पतिव्रता का आदेश पाकर उस भुजा ने सारा वृतांत लिखकर बता दिया। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वतः ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम वर्तमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश भी नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है। यदि वह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। रावण ने उत्तर दिया, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे, यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का चरित्र बल, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। हमें राम के इस उदात्त चरित्र से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ने लिखा है, गिरि से गिरि पर जो गिरे, मरे एक ही बार। जो चरित्र गिरी ते गिरे, बिगड़े जन्म हजार। अर्थात पहाड़ से पहाड़ पर गिरने वाले की मृत्यु तो एक बार ही होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिरते हैं, उन्हें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्र में बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। वे असह्य दुख भोगते रहते हैं। श्री राम की नकल करने वालों की भी बुद्धि पवित्र हो जाती है। अपने दल के लगभग संपूर्ण योद्धाओं का विनाश हो जाने पर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जगने के बाद, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तब कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि जानी। जेहि प्रकार सीता हरि जानी। रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण
दो क्षण के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला, राक्षस राज, सीता का अपहरण करके तुमने जो बहुत बुरा काम किया है, किंतु यह तो बताओ कि सीता तुम्हारे वश में हुई भी या नहीं। रावण के यह कहने पर कि मैंने सारे उपाय करके देख लिए, किंतु सीता को वश में नहीं कर सका, कुंभकर्ण ने पूछा, क्या तुम राम बनकर भी कभी उनके सम्मुख गए? रावण ने उत्तर दिया, रामः किं नु भवान् भून् तृष्णु सखे तालिदला दलश्यामलं रामांगं भजतो ममामि कलुषो भावो न संजायते। अर्थात जब मैं राम का रूप बनने के लिए दुर्वादल श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगा, तब एक एक करके मेरे हृदय के सारे कलुष समाप्त होने लगे। फिर तो सीता को वश में करने का प्रश्न ही समाप्त हो गया। इसी संदर्भ में किसी हिंदी के कवि ने कहा है कि जब जब रूप राम कर धारी परतिय लगाही मनहु महतारी। जब जब रूप राम के धारी। राम के ध्यान से निष्पाप होने की कितनी अच्छी बात कही गई है। राम अपना अहित करने वालों की भी प्रशंसा करते हैं। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तब भी इस प्रतिकूलता का राम के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भी अवसर आया, राम ने कैकेयी की प्रशंसा ही की। चित्रकूट में एकत्रित समस्त अवधवासियों एवं गुरुदेव श्री वशिष्ठ के समक्ष वे कहते हैं, दो सुदेही जनी जननी जड़ तेई, 3 गुरु साधु सभा नहीं से। इतना ही नहीं, जंगल से अवध वापस आने पर श्री राम मिलते भी सर्वप्रथम श्री कैकेयी जी से ही हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमतासु गृह गए भवानी। जो जरा जरा सी बात को लेकर परिवार में वैषम्य भाव पैदा करके घर को नरक बना डालना चाहते हैं या बना डालते हैं, उनको भगवान श्री राम के परम पवित्र जीवन चरित्र से अवश्य ही प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। ओम शांति। आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। ओम।